नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग यूपी की जितने यूपी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यूपी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे, यूपी से रिलेटेड जितने यूपी जीके, इसमें यूपी की जीके, यूपी की नदियाँ, यूपी जनसंख्या और यूपी के बांध, यूपी की जितनी भी डिटेल में जानकारी होगी हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। आज से हम लोग इसमें लगभग हम एक ही सीरीज चालू करने जा रहे हैं यूपी जीके के नाम से। यूपी जीके के नाम से इसमें लगभग 500 क्वेश्चन हम लोग पूरी यूपी को डिस्कस करेंगे। 500 क्वेश्चन के नाम से हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे यूपी की जीके। सीरीज आज से हम चालू करने जा रहे हैं। जैसे अब पहला क्वेश्चन इससे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टाइप में हम लोग यूपी जीके को पूरा डिटेल में देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जैसे है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? किन किन फसलों का है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ पहला नंबर ऑप्शन क्या है? ए आलू, सेकंड पे क्या है? चावल, थर्ड पे क्या है? तंबाकू, फोर्थ पे तंबाकू, थर्ड पे गन्ना। ठीक, कौन कौन से फसलों में फर्स्ट नंबर पे हमारा यूपी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा आलू और गन्ना, मतलब आलू और गन्ना 1 और 3 किसी में है? डी में है। अब हम थोड़ा डिटेल में इसके ऑप्शन में देख लेंगे। आलू जैसे है हमारा आलू हमारी जो है आलू के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। आलू हमारा रबी की फसल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे कहीं मिलेगा यूपी स्पेशल में। आगे ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। आलू कैसी फसल है? रबी की फसल है। इसके लिए कौन कौन से हमारे ज़िले जो हैं फेमस हैं आलू के लिए? आलू के लिए ज़िला कौन कौन से हैं? जैसे फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, मेरठ, हाथरस, बदायूं, फिरोजाबाद आदि ज़िले हमारे आलू के लिए फेमस हैं। मतलब यहाँ ज़्यादा आलू का उत्पादन ज़्यादा होता है। और आलू अनुसंधान केंद्र और आलू अनुसंधान केंद्र जो है हमारा कहाँ है? गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद के बाबूगढ़ में है। एक जगह है बाबूगढ़ गाज़ियाबाद, वहाँ पे हमारा आलू अनुसंधान केंद्र है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मतलब केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? अगर केंद्रीय पूछा जाता है हमारा केंद्रीय आलू संस्थान, तो हमारा कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश, HP शिमला में है। ठीक, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पे है? शिमला में। ठीक, अगला ऑप्शन जैसे था हमारा गन्ना जो है एक भारत की नगदी फसल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि यूपी की नगदी फसल, सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। और गन्ना भारत की इस बार यूपी की सबसे बड़ी नगदी फसल है। और यूपी की टोटल कृषि पर 13% भूभाग पर गन्ने की खेती की जाती है। यूपी में 13% भूभाग पर गन्ने की खेती की जाती है। इसके लिए उत्पादन में अग्रणी जिला मेरठ मुजफ्फरनगर है। मेरठ और मुजफ्फरनगर। ठीक, और अगला ऑप्शन जैसे हमारा है चावल के लिए थोड़ी डिटेल में जानकारी कर लेते हैं। चावल में हमारा जो यूपी भारत में 3rd राज्य है। चावल उत्पादन में हमारा यूपी 3rd स्थान है। इसके लिए फेमस जिला लखीमपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा। और चावल का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा। ठीक, तंबाकू के लिए अगर तंबाकू की डिटेल में देखें, तंबाकू के लिए वाराणसी और मेरठ 2 जिले तंबाकू उत्पादन में अग्रणी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू और भी क्वेश्चन जितने इससे रिलेटेड मिलेंगे वो रिपीट होंगे, इसलिए हमने इसकी जानकारी यहाँ पे डिटेल में जानकारी इकट्ठा कर ली। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला, ऑप्शन क्या है? लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, प्रयागराज। संतरे के उत्पादन में
वाला प्रमुख जिला, आप लोग गेस करिए कौन सा इसका आंसर राइट होगा। ऑप्शन क्या है हमारा पहला, लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, प्रयागराज। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा सेकेंड वाले का, सहारनपुर। वैसे संतरे के लिए कौन सा फेमस है, सहारनपुर। ठीक, लखनऊ का मलिहाबाद आम के लिए, ठीक, उन्नाव लेदर फैक्ट्री चमड़े की, ये ठीक, प्रयागराज अमरूद के लिए। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस में पूछा गया है, आरओ में शायद, कि प्रयागराज अमरूद के लिए फेमस है। ठीक, मगर क्वेश्चन हमारा क्या था, संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला सहारनपुर है, सहारनपुर। और सहारनपुर जैसे लकड़ी के लिए भी फेमस है। ठीक, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, प्रदेश की तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। प्रदेश के सिद्धार्थनगर, हमारा सिद्धार्थनगर यूपी का एक ज़िला है सिद्धार्थनगर है। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद में इस चावल को घोषित किया गया। इस ज़िले को उस चावल के नाम से घोषित किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कौन सा हमारा, काला नमक चावल। काला नमक चावल जो है सुगंधित चावल की किस्म है। ये काला नमक चावल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का। तो इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जिला घोषित किया गया है, कौन से, काला नमक। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट क्लियर कर देंगे किसमें कौन सी, किसके कौन से जिला को किस चीज़ के लिए, उसकी क्या खासियत है, उसी ज़िले के लिए उसको घोषित किया गया। ठीक, काला नमक के लिए सिद्धार्थनगर को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने हमारे, कितने, इसका ऑप्शन क्या है हमारा, पहला 28, 25, 16 और 20। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 20। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 20। यहाँ पे हमें क्या पूछा था, पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया कितने, 20। अगर यहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है हमारा कि यूपी में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, अगर यूपी में पूछ देता है कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं हमारे, 9, याद रखेंगे। अगर पूछ दे यूपी में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं तो 9, अगर पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछ देता है तो 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भारत में उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक है। अब क्या है हमारा अग्रणी, मतलब हमारा यूपी जो है इंडिया में, भारत में सबसे फर्स्ट नंबर पर किन चीज़ों में है, किन चीज़ों में है सबसे फर्स्ट नंबर पर। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, दूध, केले का, चावल का, दाल का। चावल को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूपी हमारा भारत में 3rd नंबर पर है। ठीक, दालों में फर्स्ट नंबर पर एमपी, मध्य प्रदेश है। अब ठीक, और केले और दूध में हमारा यूपी फर्स्ट नंबर पर है। दूध में अग्रणी उत्पादन में पूछ रहा है, क्या है, दूध में। और अगर केले का अनुसंधान केंद्र पूछे तो त्रिची, तमिलनाडु में इसका अनुसंधान केंद्र है। केले का भारत में कहाँ पे अनुसंधान, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है, यूपी का नहीं। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र त्रिची, तमिलनाडु में, ठीक, त्रिची के तमिलनाडु में, त्रिची एक जगह है तमिलनाडु की, वहाँ पे केले का अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर,
क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल। अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि यूपी की नगदी फसल गन्ना है हमारा। ठीक, नगदी फसल कौन सी हमारी? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना। नगदी फसल गन्ना। अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। अयोध्या सिंह किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? ये टप्पा शैली का विकास किया। मुर्शीद बाई ने, मेहंदी खान ने, खुशी महाराज ने, ठाकुर प्रसाद ने। किसने किया? अयोध्या के किस संगीतकार ने, अयोध्या के पूछा है ना, अयोध्या के किस संगीतकार ने कि टप्पा शैली का विकास किया? तो हमारे अयोध्या के जो थे संगीतकार खुशी महाराज, याद रखेंगे, खुशी महाराज ने टप्पा शैली का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 8। प्रदेश में अवनलिका अपर्दन सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मेरठ, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, इटावा। अवनलिका अपर्दन क्या होता है? ऐसे वायु नलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, जल अपर्दन का वायु, मृदा अपर्दन, ऐसे करके अवनलिका होता है। अवनलिका ऐसा होता है जो बाढ़ के पानी से जो कटाव होता है उसे अवनलिका अपर्दन कहते हैं। अगर इसमें पूछे सबसे अधिक प्रभावित जिला जो है इसका इटावा है। कौन सी? चंबल नदी, इटावा है सबसे अधिक प्रभावित जिला। कौन सा? इटावा। ठीक, अगर दूसरे नंबर पर पूछता है तो पश्चिमी जिले, जैसे हमारे मेरठ है, बिजनौर का बहुत सारा हिस्सा गंगा के अपर्दन से, अवनलिका अपर्दन से जा चुका है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? अवनलिका में अपर्दन सबसे अधिक प्रभावित जो हुआ है अभी तक जिला, इटावा जिला हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना। हमारा उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, फर्स्ट है, अग्रणी राज्य है। कौन से? सहारनपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट हमारा आंसर होगा वाराणसी। प्रथम पूछ रहा है ना, प्रथम वाराणसी नहीं, इसके साथ 3 जिलों में 1973 में एक साथ 3 जिलों में प्रथम दुग्ध सहकारी जो समिति की स्थापना की गई थी। इस सहकारी समिति में स्थापना में ये किया गया था कि जो हमारी डेयरियाँ होती थी दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारी कमेटी बनाई गई थी, जो कोऑपरेटिव कमेटी बनाई गई थी, जिसमें लोगों को लाइसेंस दिए जाते थे दुग्ध उत्पादन के लिए। जिसमें वाराणसी के साथ साथ 2 जिले और एक साथ कमेटी में गठित किए गए थे, वाराणसी, और सेकंड नंबर पे था मेरठ और बलिया। ठीक, प्रदेश में एकमात्र ही गौ दुग्ध संयंत्र, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता, ये जिसमें सहकारी था दुग्ध उत्पादन में, क्वेश्चन में जैसे प्रथम दुग्ध सहकारी समिति वाराणसी था, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता था प्रदेश में एकमात्र गौ दुग्ध संयंत्र है, गाय के दूध का संयंत्र जो गाय या गौ दुग्ध संयंत्र, प्रदेश का एकमात्र गौ दुग्ध संयंत्र कहाँ है, कौन से जिले में है? यूपी के 75 जिलों में से केवल एक जिले में गौ दुग्ध संयंत्र है। कहाँ? कन्नौज, जिसे हम परफ्यूम नगरी या सेंट नगरी के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज। ठीक, गौ दुग्ध संयंत्र प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ पे गौ दुग्ध संयंत्र है। ठीक, और अगर प्रदेश में एक दुग्ध से रिलेटेड एक योजना भी अभी लॉन्च की गई है, चल रही है, दुग्ध सहकारी समिति, मतलब दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, गोकुल पुरस्कार योजना, जो हमारी ये योजना है गोकुल
गोकुल गोकुल पुरस्कार योजना, ये हमारी, अगर ये क्वेश्चन पूछे गोकुल पुरस्कार योजना किससे रिलेटेड है, गोकुल पुरस्कार योजना किससे रिलेटेड है, ये दूध के उत्पादन से मिल्क है, मतलब जो जिला सर्वाधिक दूध उत्पादन करेगा उस जिले को ये गोकुल पुरस्कार योजना दी जाती है, द्वारा धनराशि दी जाती है। कितनी? 50 लाख। गोकुल दुग्ध उत्पादन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रदेश में वायु मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। वैसे अवनलिका अपरदन में सबसे ज़्यादा इटावा है। अब पूछ रहा है वायु मृदा अपरदन में सर्वाधिक, वायु मृदा अपरदन में सर्वाधिक कौन सा जिला? तो हमारे पश्चिमी क्षेत्र के जिले, सबसे पश्चिमी क्षेत्र के जो ज़िले हैं वो हमारा इसका राइट आंसर, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र नहीं, पश्चिमी क्षेत्र का। वायु मृदा में हमारा सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है, सॉरी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र के ज़िले, जैसे शामली है। ठीक, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, मेरठ है, बिजनौर है, बागपत है, ठीक है, बदायूं है, ऐसे करके हमारे पश्चिमी क्षेत्र के जिले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आपको आगे जाके वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये सीरीज हम लोगों ने 500 क्वेश्चन की चलाई हुई है, जिसमें यूपीएसआई को हम लोग टारगेट करते हुए कह रहा है। इसमें यूपी SSSC के भी सारे एग्ज़ाम, ठीक, और पेट के भी एग्ज़ाम, और अभी जो लेखपाल की लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली हैं, अभी आई तो नहीं, काफ़ी दिनों से आने वाली हैं, देखो कब तक आती हैं, उसमें भी बहुत ही लाभदायक होगी ये सीरीज। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा टारगेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन को गलत कराता है। उत्पादक है देख लेते हैं और नहीं को नहीं देखते, क्वेश्चन गलत आता हुआ गलत हो जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आलू, पहले क्वेश्चन पढ़ चुके, पहले क्वेश्चन था हमारा। गन्ना में भी, गेहूं में भी, गेहूं की एक रिलेटेड क्वेश्चन पता है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है, अगर ऑप्शन है गेहूं, अगर कह रहा है प्रति हेक्टेयर अगर क्वेश्चन ऐड कर देता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पंजाब हो जाता है हमारा। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में हमारा कौन सा राज्य है? पंजाब। और वैसे यूपी। और चावल में हम लोग बहुत बार रिपीट हो रहा है, 3rd नंबर है यूपी का चावल उत्पादन में। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा, फसल में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, कौन सा? चावल में नहीं है, 3rd है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, 2 बार ये रिपीट क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर में 13 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? किसान बही योजना कब लागू हुई उत्तर प्रदेश में? अब ये किसान बही योजना क्या होती है? उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है? किसान बही योजना कब लागू हुई? पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसान बही योजना क्या होगी। ऑप्शन कैसे क्या है हमारे? वर्ष 2002, 1982, 1972, 1992। क्वेश्चन भी बहुत दूर है। ठीक, किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 को लागू की गई है। क्या आवश्यकता पड़ी कि किसान बही योजना को आज़ादी के इतने दिनों बाद 1992 में लागू करना पड़ा? इतने दिन नहीं लागू हुई। जो किसान बही योजना थी, यानी किसान बही योजना में मतलब हम लोगों के पास पहले बार किसान के पास कितना क्या जो थे, उसका भू राजस्व जो था नहीं पता था कितना किसके पास है। जबकि चकबंदी हमारे यूपी में 1954 से चल रही है, 1954 से। मगर किसान बही योजना
1992 में लागू हुई। इसमें क्या था, प्रत्येक किसान कितनी खेती योग्य ज़मीन का मालिक है, खेती योग्य मतलब कितनी खेती योग्य ज़मीन का मालिक है, किसान वही योजना के थ्रू 93 तो ये आंकड़े इकट्ठा किए गए। और उसके पास कितना भू राजस्व है, कितना उसके पास भू राजस्व है, किसान वही योजना में के रिकॉर्ड में लिया गया। ये कब आया, 1992। किसान वही योजना अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो प्रत्येक किसान के पास कितना भू राजस्व है और कितनी खेती योग्य ज़मीन का मालिक है किसान, उसी किसान वही योजना के रिकॉर्ड है। जबकि चकबंदी अगर पूछा है तो 1954 से यूपी में चकबंदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई हमारा उत्तर प्रदेश का सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। नंबर ऑप्शन क्या है, नहर, नंबर 2 बी ऑप्शन तालाब, डी पे क्या है, कुआं, थर्ड पे क्या है, नलकूप। थर्ड पे नलकूप है। तो गेस करिए आप लोग इसका क्या राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम में ये अक्सर देखा जाता है क्वेश्चन को। क्या है, उत्तर प्रदेश का सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारा, इसका राइट आंसर नलकूप। ठीक, नलकूप जो हमारा, जिसमें प्राइवेट मतलब निजी नलकूप और गवर्नमेंट के नलकूप मतलब भी अवेलेबल है, मगर सबसे ज़्यादा अगर यूपी में देखा जाए तो हमारे निजी नलकूप हैं। यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारा, नलकूप ही है। नलकूप, ये नलकूप हमारी 20वीं सदी की देन है, 20वीं सदी की देन है। अगर देखा जाए यूपी में नलकूप से सिंचाई कब से शुरू हुई, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कब से, 20वीं सदी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई किस जिले से सर्वप्रथम शुरू हुई या किस सन में शुरू हुई। तो सर्वप्रथम फर्स्ट मेरठ, ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है और उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई सबसे पहले कहाँ शुरू की गई, मेरठ में। कब, 1930 से नलकूपों द्वारा सिंचाई मेरठ में सबसे पहले की जा रही नलकूपों, और इसमें सरकारी और निजी, जिसमें से हमारे निजी नलकूप यूपी में सबसे ज़्यादा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक, सिंचित भूमि सबसे अधिक है। इसमें राज्य दे दिया, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि क्षेत्र जो है हमारी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, नलकूपों द्वारा। अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, नलकूपों की सिंचाई से रिलेटेड जितने भी। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है। यमुना की सहायक नहीं, यमुना की सहायक पूछ रहा है, जबकि यमुना हमारी गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ी नदी अगर गंगा की सहायक नदी पूछा जाए तो यमुना है। अब यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, फिर से आया ये नहीं, जबकि केन, चंबल, इटावा, बेतवा, झांसी, ठीक में, ये तीनों नदियाँ यमुना में मिलती हैं और यमुना का गंगा में आके मिलती है। ये तीनों नदियाँ हमारी सहायक हैं, जबकि कल्याणी नदी हमारी यमुना की सहायक नदी नहीं। पूछ रहा नदी यमुना की सहायक नहीं है, मतलब कौन सी नहीं है, कल्याणी नदी हमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, क्या है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन पहला क्या है, लैकुश बैराज, सेकेंड रिहंद बांध, शारदा बैराज और राजघाट बांध। ठीक,
अब बेतवा नदी पर बनाया गया है हमारा जो हमारा लैकुस, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? राजघाट बांध। राजघाट बांध कहाँ है? झांसी में है। कहाँ पे हमारा? झांसी में है। ठीक, ये हमारा जो लैकुस बांध है, लैकुस बांध या लैकुस बैराज हमारा गंगा नदी पे है। कौन सी नदी पे है हमारा? गंगा नदी पे है। गंगा नदी पे कहाँ पे हमारा? कानपुर में है। लैकुस बैराज हमारा कहाँ है? गंगा नदी पे है। ठीक, और जो रिहंद बांध है रिहंद नदी पर और सोनभद्र में है। कहाँ पे है हमारा? रिहंद नदी कौन सी हमारी? रिहंद। कहाँ पे है? सोनभद्र में है। सोनभद्र में। ठीक, जो शारदा बैराज है शारदा नदी पे। कहाँ पे? शारदा, जो शारदा है हमारा शारदा बैराज, शारदा नदी, ये कहाँ? नेपाल बॉर्डर पर बनबसा बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है, शारदा बैराज। ठीक, मगर इस कौन सा मैं पूछ कर रहा था, कौन सा बांध? बेतवा नदी पर बनाया गया राजघाट बांध। ठीक, झांसी में। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। बहुत ही, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले पीलीभीत जिले में फुल्लर झील स्थित है। पीलीभीत जिले में जहाँ से हमारी गोमती नदी निकली हुई है। गोमती नदी पीलीभीत जिले से, फुल्लर झील से हमारी गोमती नदी, जिसके किनारे लखनऊ बसा हुआ है और जौनपुर भी। 2 जिले हमारे गोमती रिवर के किनारे बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? परीक्षा बांध हमारा कहाँ है? परीक्षा बांध ये भी क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2 में पूछा गया था अभी 2019 में। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक, परीक्षा बांध हमारा बेतवा नदी पर। कहाँ? झांसी में। ठीक, बेतवा नदी पर, झांसी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है बुलंदशहर में, मिर्ज़ापुर में, ललितपुर में, सोनभद्र में। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। इसका राइट आंसर क्या हुआ? सोनभद्र। ये हमारे 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसका यूपी जीके का ये पार्ट 1 था। ऐसे ही हम अगले पार्ट जल्द ही लाएंगे। ठीक, ओके, नमस्कार।